भगवान किस प्रकार गोपिकाएं के यहाँ माखन चोरी करने जाते हैं और मैया गोपिकाओं से कहती है तू रंगे हाथ पकड़ करके लेके आ, रंगे हाथ पकड़ के लेके आ। और महाराज एक पढ़ी लिखी गोपी ने भगवान को रंगे हाथ पकड़ लियो और पकड़ करके लेके चल दी। भगवान कह रहे गोपी तेरे बाप की सौगंध आज छोड़ दे, फिर ना आऊंगा, आज छोड़ दे। गोपी बोली डबल एम ए कर रखी है मैंने, मैं ना छोड़ रही तो। अरे गोपी छोड़ दे, मैं ना छोड़ रही। और सजनों भगवान ने क्या किया, जब वो गोपी पकड़ के लेके जा रही थी तो रास्ते में उसी का देवर मिल गया। माँ ने इशारे से पूछी लाला कहाँ जा रहे है। अब माने तो घूंघट निकाल रखो, बा तो दिखे ना कि पीछे कहाँ है रोए। ने वो पहचान पायो बाको देवर के जे मेरी भाभी दिखे। लाला कहाँ जा रहे है। तो महाराज वो कन्हैया ने इशारे में कही भाभी जिमावे ले जा रही है खिलावे के ताई। लाला अकेले अकेले। कन्हैया बोले मेरे तो भूख ही ना है, पेट भरो भाई, तू जाएगो। बोले हाँ 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 आजा आजा तू आजा। कन्हैया बोलो अरे भाभी अब तू जब खिलाएगी तो मैं तुम्हें खानो ही पड़ेगा, मतलब तू मार खिलाएगी तुम्हें खानो ही पड़ेगा। कन्हैया ऐसे कह रहे अरे भाभी तू खिलाएगी तो खानो ही पड़ेगा, पर कम से कम जइए हाथ तकाई को पकड़ रखिए, दूसरे तो पकड़ ले। अब तो ना ही मानेगी, खिला के मानेगी तो हम खा लेंगे, कोई बात ना है। अब वो छोरा सोचे पक्की बात है खिलावे के ताई लेके जा रही है, कोई बात नहीं भाभी हमको खिला, चाहे हमारे दोस्त को खिला, तेरी मर्जी हो बाप को खिला, कोई बात नहीं। और महाराज जैसी माने दूसरों हाथ पकड़ना चाहो तो भाई के देवर को हाथ पकड़ा दियो ले वहां छोरा को। अब वो लेकर के पहुंची, मैया देख तेरे लाला आज रंगे हाथ पकड़ के लाई है। अरे कहाँ लाई है, सो आगे करता देख। अब वो तो देखा ना मैया थे क्या देख। मैया हंसवे लग गई। अरे हंस काहे को रही है तेरे छोरा देख करके। मैया बोली मैंने तो देख लिया, तू और देख आँख खोल करके, बढ़िया ही पढ़ी लिखी। और जैसे आपके देवर को देखो, अरे निकले तू खाते आगो बीच में। बोले मो तो कन्हैया बोलो तू खिलावे के ताई लेके जा रही है, तो मैं तो खावे आयो। मोए का पता भाभी तू ये ऐसी नटखट नटखट लीला भगवान कर रहे हैं। एक दिन की बात है महाराज तनसुका सखा को साथ में लेकर के गए और महाराज तनसुका घोड़ो बनो, कन्हैया ऊपर मटकी में छेद करके और माखन सबको खिला रहे। तो मटकी में माखन कम था तो तनसुका को मिलो ना है, मनसुका को मिलो ना है, सबन को मिल गो। तो महाराज नाराज है कि नीचे से निकल गो, हल्ला मचा दियो गोपी चोर 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 चोर। सो कन्हैया पकड़े गए महाराज। और कन्हैया पकड़वे के बाद में गोपी से बड़ी मुश्किल से छूट करके आ गए। पर कन्हैया ने मन में सोची अब जा मनसुखा को भी टांग करके वापस आऊंगा। और एक दिन मनसुखा बोले मनसुखा चले माखन चोरी करवे। मनसुखा बोलो भैया मैं ना जाऊं। क्यों, तैने मुझे गधा बना के छोड़ दियो, कछु खावे को ना दियो। कन्हैया बोले भैया कोई बहाने से लेके तो जाऊंगा तो। कन्हैया बोलो ऐसो कर लाला आज हम घोड़ा बनेंगे, तू ऊपर चढ़ियो, सबसे पहले तू ही खाइयो। ऐसो करियो भैया, तू खा लीजो, बाकी बाद हमारा नंबर आएगा। को हाथ तो चल सकूं, चल चल लेकर चले गए महाराज। आज सजनों गोपी ने क्या किया, उस मटकी के नीचे अपनी ददिया सास को सुला दिया। दादी सास समझते हो ना, सास की सास। जाके मुंह में दांत नहीं, पेट में हाथ, महाराज डंकी नहीं, उसको सुला दिया खटिया लगा के नीचे। अब छोरा बोले लाला लौट चलो आज कछु होवे वारो ना है। कन्हैया बोले भैया आए हैं तो खाली तो ना जाएंगे। कन्हैया ने आगे बढ़कर के बूढ़ी माई की आंखों के आगे ऐसे ऐसे किया। अचानक कोई हमारी आंखों के आगे ऐसे करे तो पलके गिर जाती है, बूढ़ी की पलके नहीं गिरी। कन्हैया बोले भैया चिंता करवे की जरूरत ना है, जा बूढ़ी माई की दोनों ट्यूबलाइटें फ्यूज है, यानी बूढ़ी को आंखों से दिखाई नहीं देता है, पर कानों के फाटक खुले हो सके कोई बोलियो मत। तो कहा ठीक है भैया ना बोलेंगे। अब सजनों कन्हैया घोड़ा बने, खटिया नीचे तो खटिया लगी है, बाकी बगल में घोड़ा बने। मनसुखा ऊपर चढ़ो, टेढ़ो है करके मटकी पकड़ी, छेद कियो, खुद ही खावे लगो। सबरे छोरा कहवे लगे लाला हमारे ताई चुप सारे तुम सबने कल खायो, मैं अकेलो ही रह गो। आज पहले मैं अपनो पेट भरूंगा, बाकी बात तुम समन को दूंगा। अब सजनों चोर भले ही चोरी से काम करते हो, लेकिन बंटवारे के समय वो भी ईमानदारी की बातें करते हैं। और अगर ईमानदारी ना हो तो चोरी चलेगी ही नहीं महाराज। अगर ईमानदारी ना हो तो चोरी चलेगी नहीं।
अब जैसे ही जाने ईमानदारी ते काम ना कियो सो सबरे छोरा बोले लाला नीचे से निकल ले दारी के हम भी देखें आज ये खा करेगो। और कन्हैया तो चाहते ही थे कि मैं टांग करके जाऊं इसको। सो महाराज कन्हैया नीचे से निकले और मनसूंगा झूल गो वहां मटकी के ऊपर, मटकी पकड़ रखी। अब नीचे भी ना उतर सके क्योंकि बूढ़ी बैठी नीचे, तो महाराज बूढ़ी सो रही, गिरे तो बूढ़ी मर जाए। अब कहा करे बेचारो, कैसे तैसे रस्सी पकड़ करके वहां मटकी के ऊपर जाकर के बैठो और सबरे छोरा भाग गए। अब सजनों देखो हुआ क्या, मटकी में एक छेद था, नीचे कौन सो रही है? ददिया सास, बूढ़ी अम्मा जिसके मुंह में दांत नहीं है। कभी आपने सोते हुए देखा है? जिसके मुंह में दांत नहीं होता है ना, वो सोती है ना तो बार बार मुंह खुलता है। देखा कि नहीं देखा? सोते हुए नहीं देखा, नहीं देखा। कभी देखना बूढ़ी माई को, जिसके मुंह में दांत नहीं है ना, मुंह खुलता है। बोलती है तो भी महाराज वो हवा बाहर निकल जाती है, रुकती नहीं है। ये दांत है जिनसे हमारी आवाज साफ आ रही है। जब दांत 3-4 भी आगे टूट जाए ना तो ऐसे होने लग जाती है, हवा निकलने लग जाती है। साफ नहीं बोल पाती, ऐसे तुतला के बोलती है महाराज। अब सजनों वो बूढ़ी माई जो सो रही थी, जिसके मुंह में दांत नहीं थे, बार बार मुंह खुल रहा था, ऐसे मुंह खुल रहा था। अब बूढ़ी माई के मुंह का तो खुलना हुआ और मटकी में एक छेद था, माखन के लोंदे का आना हुआ। और निशाना ऐसा सटीक बैठा, संयोग की बात कि सीधा बूढ़ी माँ के मुंह में माखन का लोंदा गया। बूढ़ी माई तो खुश होगी, ठंडक सी पड़ी महाराज। अयो लाम जी आपको तिलपा तद्दी। बूढ़ी माई बड़ी खुश होगी महाराज। अच्छा कंजूस थी, कभी खाया नहीं था माखन, इकट्ठा ही किया था। और आज माखन गया तो ठंडक सी पड़ गई महाराज, जैसी माखन का लोंदा पेट में गया। अब पहली बार तो महाराज संयोगवश गया था और अब की बार बूढ़ी माई मुंह फाड़ के खड़ी हो गई। ऊपर से बरस रहा है, जैसे भगवान बर्फ ओले बरसाते हैं, ऐसी माखन बरस रहा है। और वो माखन तो आना ही था क्योंकि मटकी में छेद था। फिर महाराज माखन का लोंदा आया और नॉन स्टॉप सीधा बूढ़ी माई के मुंह में गया। और जैसे ही मुंह में गया बूढ़ी नाचने लगी, अयो लाम जी डबल डबल टिप्पा तद्दी, डबल डबल कृपा कर दिया। इतने में उसकी बहू आके बोली, अरे सासू तेरो क्यों राम नहीं सर है, बुढ़ापे में मटकी में छेद कर करके खा रही है। तो सासू बोली, अरे बहू मुंह पे ऐसो इल्जाम मत लगा, मैंने मटकी में छेद ना कियो तो फिर मटकी में छेद मैं नहीं किया था। तो मनसुखा बोलो, अरे गोपी मैं अकेलो ना हूं, और भी है। गोपी बोला, ला तू आजा नीचे। और नीचे उतार के दे थप्पड़ महाराज, बिना खाए पिए गाल टमाटर जैसे लाल कर दिए महाराज भाभी ने, मार मार। कन्हैया बाहर ही खड़े। मनसुखा जैसे ही बाहर निकलो, लाला जयराम जी की आज तो भाभी ने खूब सेवा करी तेरी। अरे दारी के तू हमें टांग के आगो, तेने मोई टांगो और मैंने तोय टांग दियो, बात बराबर है गई दोनों की हुई। बहुत सुंदर सजनों, ऐसी नटखट लीला भगवान करते हैं कि ब्रह्मा भी मोहित हो जाते हैं भगवान की लीला को देख करके कि ये कैसे भगवान हो सकते हैं जो इतनी सुंदर महाराज लीला कर रहे हैं। एक बार कन्हैया ने खाई माटी और मैया ने उठाई सांटी और कान पकड़ के बोली, क्यों रे लाला तेने खाई माटी? कन्हैया बोले, सबरे ग्वाला कह रहे हैं, तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई। तेरे लाला ने माटी खाई, सुन ले यशोदा माई। तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई। तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई। यशोदा सुन माई, यशोदा सुन माई। यशोदा सुन माई, यशोदा सुन माई। तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई। तेरे लाला ने माटी
यशोदा सुन माई। जय हो। जय जय श्री राधेश्याम। गोप वालों ने शिकायत कर दी, मैया तेरे लाला ने माटी खाई। और कन्हैया कह रहे हैं अरे मैया मैंने माटी नहीं खाई, सब झूठ बोल रहे हैं। तेरे दाऊ भी झूठ बोल रहे हैं। कन्हैया बोले मैया तो को विश्वास ना है तो समक्षम पश्य में मुखम, मेरे मुंह में देख ले। चल मुंह खोल। और जैसे ही मुंह खोलो तो महाराज पूरे ब्रह्मांड के दर्शन करवा दिए। मैया सोचने लगी जी कोई देवताओं की माया है या मेरे बुढ़ापे की बुद्धि का भ्रम है जी, मैं क्या देख रही हूं। और आंखों को बंद कर लिया। कन्हैया ने मैया का पल्लू खींचा, ए मैया ए मैया ए मैया, खड़ी खड़ी सो रही है दिन में। मैया ने आंख खोली, अरे लाला तेरे मुंह में कहा है? कछु ना है, एक जीव है, कछु दांत है। अरे ना लाला तेरे मुंह में ब्रह्मा विष्णु महेश। अरे मैया कैसी बावरी बातें कर रही है, मेरे मुंह में ब्रह्मा विष्णु महेश? हाँ मुंह खोल। कन्हैया मन में सोच रहे हैं पहली बार खोला तो डर गई, दोबारा फिर खोलूं। पर मैया बोली ना लाला मुंह खोल। और अब की बार जब मुंह खोला तो भगवान ने सारी माया गायब कर दी, कुछ नहीं था महाराज। ये तो प्रेम की बात है। त्रिलोकी का नाथ भी माँ यशोदा के आगे नाच रहा है महाराज, प्रेम के वशीभूत। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित, माँ यशोदा और नंद बाबा पूर्व जन्म में, नंद बाबा द्रोण नाम के वसु थे और माँ यशोदा धरा नाम की उनकी पत्नी थी। इन्होंने तपस्या की, कठोर साधना की और भगवान को प्रसन्न करके वरदान मांगा कि प्रभु हम आपका ऐश्वर्य नहीं चाहते, हम बालक रूप में चाहते हैं और ऐश्वर्य का ज्ञान भी नहीं चाहते। इसलिए माँ यशोदा ऐश्वर्य चाहती नहीं है। और देखो माँ यशोदा ही नहीं, गोपिकाएं भी नहीं चाहती। जब गर्ग जी ने कहा कि इसका ऐश्वर्य बढ़ना नहीं चाहिए, बाबा इस बात का ध्यान रखना, तो गोपियां बोली ये ठेका हमको दे दो, हम इसका ऐश्वर्य कभी बढ़ने ही नहीं देंगे महाराज। तो महाराज कभी तो गोबर लीप देवे, कभी लाला को महाराज कछु कर देवे, कभी कछु नाम लगा देवे, यानी बदनाम करके रख दियो कन्हैया को। कारण कि महाराज किसी को ये पता न चल जाए कि कन्हैया कौन है। क्योंकि गर्ग जी ने कहा था नारायण समो गुणे, ये नारायण के समान गुण वाला है, पर बाबा इसकी कीर्ति फैलने मत देना, लाला पे संकट आ सके। तो गोपियों ने इसकी जिम्मेदारी ली थी कि हम जाके ऊपर संकट कबू आनी ना देवें, कोई जाकू भगवान माने तो मानने ना देवें। और इसीलिए गोपियां महाराज ऐसी लीला कर रही हैं, कभी नचवा रही हैं। शेष गणेश दिनेश महेशहु जाहि निरंतर ध्यावे, और ताहि अहीर की छोकरिया छचिया बरी छाछ पे नाच नचावे। नचवा भी ले में बाकी बात कहते हैं लाला अब कछु ना मिलेगो, क्यों? तुम्हारो नाच हमको पसंद ही ना आयो। तो कहा करें कछु काम करो और फिर महाराज गोबर उठवा ले में। बताओ अब कौन मानेगो ऐसे? अरे ब्रह्मा जी भी चक्कर में पड़ गए। तो इसीलिए ये द्रोण नाम के वसु और धरा नाम की जो इनकी पत्नी थी, जिन्होंने महाराज सुंदर तपस्या करके भगवान का ये आज बाल सुख प्राप्त किया है। हे परीक्षित, एक दिन की बात है, माँ यशोदा घर के सारे काम धंधों को दासियों को सौंप करके अपने लाला के लिए दधी मंथन करके मक्खन निकाल रही है। देखो दासियों की कोई कमी नहीं है, फिर भी माँ यशोदा लाला के लिए स्वयं मक्खन निकालती है और हम लोगों को शिक्षा देती है, चाहे तुम कितने भी बड़े क्यों न हो जाओ, कितने भी धनवान क्यों न हो जाओ, लेकिन अपने बच्चों के लिए तो अपने हाथों से ही भोजन बनाओ।